मैं तो एक हफ्ते में भी इतना नहीं खा सकता। असली को तो देखो कैसे खा रही है। देखो तो। क्या हुआ असली? बस हिम्मत करो थोड़ी देर और। इसे तो देखो यार। मेरे ख्याल में मैं ये खत्म कर लूं, छोड़ना बुरी बात है ना। अब तो चलो, अब तो वाली पी सकती हूँ ना। वैसे एक बात है, टेस्ट अच्छा है इनका। You win this time, but we will fight again, you know, whenever you want, buddy. Well played, well played. बहुत बहुत My friend, I'm so sorry. Well done, अच्छा खेला तुमने, बहुत जबरदस्त, बहुत मुबारक। गुड जॉब। यानी ब्रेकअप की वजह ये थी कि मुराद को दूसरी लड़की मिल गई तो मैं उसे बुरी लगने लगी। हाँ, दूसरी मिल गई तो पहली को छोड़ दिया। बहुत तकलीफ दे है दीदम। इंसान लेकिन ऐसे ही बदल जाते हैं। वक्त के साथ फीलिंग चेंज हो जाना गलत नहीं। फिर ये होता है कि कुछ नए इमोशंस पुरानों की जगह ले लेते हैं, इसीलिए अच्छे अच्छे ताल्लुकात टूट जाते हैं। मुराद के साथ ये मामला नहीं, कुछ और है, बल्कि वो इंसान ही ना रहे बहुत जल्द। क्या मतलब? कुछ ऐसा है, उसमें बहुत सी अच्छी क्वालिटीज थी जिनमें से कुछ शायद अब भी हों, लेकिन अब वो बहुत तेजी से नेगेटिव हो रहा है। बदला लेने वाला मुराद बन गया है। एक्साइटमेंट है उसका मसला। बहुत से लोग हैं ऐसे दुनिया में। शुरू में एक्साइटमेंट होती है, फिर सब उलट जाता है। जैसे एक शिकारी जाल लगाकर शिकार का इंतजार करता है, लेकिन जब शिकार उसके जाल में फंसकर बेबस हो जाता है, उसकी एक्साइटमेंट अचानक ही खत्म हो जाती है और फिर उसे शिकार का वजूद बुरा लगने लगता है। हर शय, सब कुछ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मुराद ऐसा ही है। यानी अब देखो ना, हयात के लिए पार्टी अरेंज कर रहा है, रोमांटिक बातें कर रहा है, उसे प्यार से देख रहा है, मगर हयात से जैसे ही शादी होगी कैसे बिहेव करेगा फिर उसके साथ। मैं जानता हूँ हयात एक समझदार लड़की है, वो कभी ऐसा नहीं होने देगी अपने साथ। मैं भी जानती हूँ मुराद को, वो किसी को भी दिल से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। इस्तांबुल जाने से पहले हमें कुछ बातें तय करनी है लाजमी तौर पर। क्या बात है? ऑफिस का मामला। काफी सोचा है मैंने इस पर। जाहिर है अब तो मेरी असिस्टेंट के असिस्टेंट के तौर पर तो काम नहीं कर सकता। तो इस बेस पर तुम मुझे फायर कर दोगे क्या? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। लोगों की प्रमोशन भी तो होती है ना कंपनी में, क्योंकि मैं ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो एक असिस्टेंट के तौर पर काम करे। मुराद, मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में किसी को हमारे ताल्लुक का पता चले। कोई वजह? मैं कह रही हूँ ना, मान लो। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ हयात। हम स्कूल के बच्चे हैं क्या जो छुप छुप के मोहब्बत करेंगे? मैं अपनी जिंदगी की इतनी अहम बात छुपा नहीं सकता, ये मेरे मिजाज के खिलाफ है। आई नो तुम कहते हो मुझे जो करना है मैं वही करूंगा, दुनिया जाए भाड़ में। लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगेंगे, तब भी क्या यही कहोगे तुम? किसी की मजाल नहीं कि वो इतनी बात करे। जो ऐसा करेगा वो भुगतेगा। बस मैं नहीं चाहती ना, मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे। ठीक है यार, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या समझूं मैं इस ठीक है से? एक्सेप्ट कर रहे हो या रिफ्यूज कर रहे हो? नहीं, मैं रियलाइज कर रहा हूं, जैसे तुम्हारी मर्जी। कॉल काट दो असली। अम्मी है? हाँ देख लिया।
दुरुक, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट बात हो या दादी के साथ भी कोई मसला हो सकता है। असली डियर, यार मैं ड्राइविंग करते हुए फोन पर कैसे बात कर सकता हूँ, समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? अब क्या कहूँ मैं? आई एम सॉरी आंटी। बात सुनो दुरुक डियर, दुनिया में दो चीजें हैं जो बहुत तकलीफ दे हैं। पहली चीज आधी रात को आने वाली फोन कॉल्स, ठीक है, और दूसरी चीज है ये अम्मियों की फोन कॉल्स। हेलो। हेलो, दुरुक से बात करनी थी मुझे। अम्मी बोल रही हूँ उसकी। मुझे मालूम है, बताने की जरूरत नहीं, और ना भी होता तो देखे ना, स्क्रीन पर इतना बड़ा बड़ा अम्मी लिखा नजर आ रहा था। ब्रावो। ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं असली नर्स, दुरुक की फ्रेंड, जो एक रात आपके घर पर सो गई थी। यानी गलती से। और फिर सुबह शानदार सा नाश्ता किया था वहाँ। मतलब जैम था, मक्खन था, अंडे थे और पता नहीं क्या क्या। वैसे गांव में भी हम ऐसे ही जबरदस्त नाश्ता किया करते थे, मगर शहर में आकर आदतें बिगड़ जाती हैं। एक स्लाइस खाया, जूस पिया और भागे काम पर जाने के लिए। सुबह टाइम से पहुँचना होता है ना, जल्दी जो होती है। वो क्यों फोन नहीं उठा रहा? असल में वो उठा नहीं सकता। खैरियत, मेरे बेटे को क्या हो गया? नहीं, आप फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक है। वेकेशंस पर था, अब इस्तांबुल वापस आ रहा है। बहुत एंजॉय किया। वेकेशंस पर था? वो है कहाँ? उसे फोन दो फौरन। उससे नहीं दे सकती क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है। हम सिला से वापस आ रहे हैं। असली डियर, बंद करो। परेशान ना हो आंटी आप। वो ऐसा है दारिया आंटी, मैं फोन बंद कर रही हूँ। खुद कॉल कर लेगा, उसे मालूम तो हो ही गया है। तो इजाजत, खुदा हाफिज, बाय बाय। यहाँ मरने वाली हो गई उसकी वजह से, और वो घूम रहा था सिला में एक 2 टके की नर्स की वजह से अपनी माँ को भूल गया। और कितना तड़पाएगा मुझे और कितनी अजियत देगा, मार कर ही छोड़ेगा ये लड़का मुझे। एक नफ्सियाती मरीज ही की कमी थी यहाँ, आज वो भी पूरी हो गई। Aşk laftan anlamaz.